Hello students, this is Mukesh Sharma, automobile trainer posted in district Hamipur at गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अमलहर। आज हम 9th क्लास का लेवल 1 का यूनिट नंबर 3 का सेशन नंबर 7 कवर करेंगे। इसके बारे में पढ़ेंगे तो हमारा क्या ऑब्जेक्टिव रहने वाला है, सेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है। इस सेशन में हम पढ़ेंगे कि एक्सेल क्या होता है और एक्सेल कितने टाइप्स का होता है, और जो टाइप्स हैं उनमें उनको भी आगे हम क्लासीफाइड करेंगे और उनको भी हम उनकी वर्किंग को समझने की कोशिश करेंगे और वो कहाँ यूज़ होते हैं और उनका पर्पज़ क्या है और उनकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी देखेंगे। तो सेशन का ऑब्जेक्टिव जैसे हमारा फर्स्ट पॉइंट है लर्न अबाउट द एक्सेल को पढ़ेंगे, एक्सेल की डेफिनेशंस को देखेंगे कि कैसे ये काम करता है और इसको और क्या बोलते हैं। नंबर 2 सेशन में टाइप्स ऑफ एक्सेल्स है, और नंबर 3 है फ्रंट एंड रियर एक्सेल, जो कि हमारा सेशन का मेन ऑब्जेक्टिव है, जिसके ऊपर हमने सबसे ज़्यादा एम्फेसाइज करना है। ठीक है, फ्रंट और रियर एक्सेल। सो नेक्स्ट सबसे पहले देखते हैं एक्सेल होता क्या है। एक्सेल एक प्रकार की शाफ्ट होती है। शाफ्ट मतलब जो कि एक सर्कुलर रोड होती है, जैसे आपने कभी देखा होगा सर्कुलर रोड कोई, तो एक्सेल एक प्रकार की एक शाफ्ट है। ठीक है, एक्सेल जो है रोटेट भी कर सकता है और फिक्स्ड भी हो सकता है। जैसे यहाँ लिखा भी है एक्सेल कैन बी फिक्स्ड और एक्सेल कैन बी मूव अकॉर्डिंग टू द पर्पज़। ठीक है, तो ये मतलब मूवेबल भी होता है और फिक्स भी होता है। जैसे इमेज में देखें एक डेड एक्सेल लिखा है और एक एरो लगा है, मीन्स एक एक्सेल है। तो एक्सेल इज जस्ट लाइक ए शाफ्ट, जिसके ऊपर क्या होते हैं, व्हील्स माउंटेड होते हैं। जैसे फ्रंट व्हील्स हो गए और रियर व्हील्स हो गए। जो आगे वाले 2 व्हील्स होते हैं और पीछे वाले व्हील्स होते हैं। जो आगे वाले व्हील होते हैं वो फ्रंट एक्सेल पे माउंटेड होते हैं, जो पीछे वाले रियर एक्सेल पे माउंटेड होते हैं। इट मीन्स एक्सेल एक शाफ्ट है जिसके ऊपर जो होते हैं व्हील्स आर माउंटेड। नंबर 2 एक्सेल कैन बी मूव और फिक्स्ड। एक्सेल का जब पर्पज़ मूवेबल भी हो सकता है और उसका फिक्स्ड भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ एक्सेल को भी क्लासीफाइड कर रखा है 3 टाइप्स ऑफ एक्सेल्स में। जैसे फर्स्ट है फ्रंट एक्सेल, सेकंड है रियर एक्सेल, थर्ड है स्टब एक्सेल। जैसा मैंने पहले भी बोला है कि इन दिस सेशन हम सबसे ज़्यादा जो एम्फेसाइज करेंगे वो फ्रंट एक्सेल और रियर एक्सेल पर ही करेंगे। ठीक है, सो फ्रंट एक्सेल होता क्या है, जैसे यहाँ लिखा है फ्रंट व्हील्स ऑफ व्हीकल आर माउंटेड ऑन फ्रंट एक्सेल। जो हमारा गाड़ी का आगे का हिस्सा होता है, ठीक है, आगे के हिस्से में जो 2 टायर्स होते हैं, जो व्हील हैं, दोनों व्हील्स होते हैं वो फ्रंट एक्सेल पे ही माउंटेड होते हैं। जो शाफ्ट आगे वाले व्हील्स को माउंटेड करे उसको फ्रंट एक्सेल बोलेंगे सिंपल वर्ड्स में। इसका पर्पज़ क्या है, जो फ्रंट एक्सेल क्या क्या काम कर सकता है, क्या क्या हमें एडवांटेजेस दे सकता है फ्रंट एक्सेल। नंबर 1 इट सपोर्ट्स द वेट ऑफ फ्रंट पार्ट्स ऑफ द व्हीकल। मतलब जो हमारा आगे वाले पार्ट्स का वेट है उसको क्या करता है, सपोर्ट करता है, उसको वियर करने में मदद करता है। नंबर टू है इट फैसिलिटेट्स स्टीयरिंग। हमें पता है हम स्टीयरिंग सिस्टम है, स्टीयरिंग घुमाएंगे तो हमारी गाड़ी जो है टर्न कर जाती है, किसी भी अगर लेफ़्ट या राइट ले लेती है, तो उसको फैसिलिटेट करने में भी फ्रंट एक्सेल हमें हेल्पफुल है। नंबर 3 इट एब्जॉर्ब्स शॉक्स विच आर ट्रांसमिटेड ड्यू टू रोड सरफेस इरेगुलरिटीज। आप देखते हैं रोड पे चलेंगे तो गड्ढे तो होंगे, अनइवन रोड्स तो होंगे। अनइवन रोड से क्या होगा, जो शॉक्स हैं हम वो क्या करेंगे, गाड़ी में आएंगे। यदि जो है फ्रंट एक्सेल जो है कुछ शॉक्स को अब्जॉर्व कर लेता है, मतलब अपने में समा लेता है, अपने में अब्जॉर्व कर लेता है, उनको अंदर नहीं आने देता है इनसाइड द व्हीकल। जहाँ पे कोई पैसेंजर बैठा हो, कोई हम जैसे ह्यूमन बीइंग बैठा है, नहीं तो वो जग्स क्या करेंगे, ह्यूमन बीइंग्स को अफेक्ट कर सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द मतलब जो शॉक्स हैं उनको भी अब्जॉर्व कर लेता है। इट एब्जॉर्ब्स टॉर्क्यू अप्लाइड ऑन इट ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ व्हीकल। जैसे हमारा व्हीकल चल रहा है एकदम से, यदि हमें उसको रोकना है कोई ऑब्स्टेकल आ गया है, तो इट मीन्स जो शॉक जो ब्रेकिंग टॉर्क्यू है, जो वाइब्रेशंस हैं, ठीक है, उनको भी ऑब्जर्व करता है, उनको भी इनसाइड नहीं आने देता है। तो दीज आर द सम एडवांटेजेस ऑफ द फ्रंट एक्सेल्स।
और हमने ये देखा कि फ्रंट एक्सल होता क्या है। फ्रंट एक्सल जो है गाड़ी के आगे होता है, जिसके ऊपर आगे के व्हील्स माउंटेड होते हैं सिंपली। और इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या क्या हमें और साथ साथ में एडवांटेजेस देते हैं, वो देख लिया हमने। फिर देखते हैं, फिर क्लासीफाई अगेन फ्रंट एक्सल को भी दो टाइप्स में क्लासीफाई कर रखा है। नंबर 1 लाइव फ्रंट एक्सल, नंबर 2 डेड फ्रंट एक्सल। तो सबसे पहले देखते हैं लाइव एक्सल। लाइव एक्सल क्या होता है? जैसे लाइव वर्ड क्या सिग्निफाई करता है, क्या बताता है हमें? कोई चीज़ जिंदा है, मतलब जो वर्किंग में कर रहा है। ठीक है, मैंने जब एक्सेल की डेफिनेशन को हमने पढ़ा वेरी फर्स्ट स्लाइड में, तो वहाँ पे मैंने बोला था एक्सेल मे बी फिक्स्ड और रोटेट। तो मतलब ये रोटेट भी कर सकती है और फिक्स भी हो सकती है। जब बोलता है जब हमारे गियर बॉक्स से जो पावर आ रही है, यदि वो एक्सल्स के द्वारा व्हील्स में भेजी जाए, एक्सल के द्वारा व्हील्स में भेजी जाए, तो उसको लाइव एक्सल बोला जाता है। यदि हमारा फ्रंट एक्सल जो है लाइव एक्सल हो, इट मीन्स जो गियर बॉक्स में जब हम गियर डिसाइड कर लेते हैं, जैसे फर्स्ट गियर है तो इंजन से उतनी ही पावर आएगी फर्स्ट गियर वाले, उस पावर को व्हील तक जो है बाई लाइव एक्सल पहुंच जाता है। मतलब कि एक्सल रोटेट करेगा, वो जाके व्हील को रोटेट करवाएगा, कहने का मतलब। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जो हम देख सकते हैं इन स्मॉल व्हीकल्स, मतलब कि लाइट ड्यूटी व्हीकल्स, जैसे हमारे मारुति 800 होगी, हमारे और अल्टो होगी, स्विफ्ट होगी, कार्स में मैक्सिमम में हम देख सकते हैं लाइव एक्सल, फ्रंट लाइव एक्सल बोल सकते हैं इसको। ठीक है, और एक मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ऐड किया है कि लाइव फ्रंट एक्सल ऑल्दो रिजेंबल रियर एक्सल व्हाट दे आर डिफरेंट एट द एंड्स वेयर आर माउंटेड। कहने का मतलब कि जो एक्सल्स हैं, लाइव एक्सल जो है वो रियर एक्सल की तरह ही लगता है। जो लाइव फ्रंट एक्सल है वो रियर एक्सल की तरह ही लगता है, लेकिन कहाँ पे इनको डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है? इनके जो माउंटेन एंड्स हैं। ठीक है, तो लाइव एक्सल जो लाइव फ्रंट एक्सल और रियर एक्सल में भी एक डिफरेंशिएट है, जो कि उनको और जो उनके एंड्स जो हैं उनको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। और एग्जांपल पे आप जो भी लाइट ड्यूटी व्हीकल्स हैं, कार्स हैं, ठीक है, जितनी भी आपकी फिजिकली आप कार को देखते हैं, तो प्लीज़ आप वहाँ पे देख सकते हैं लाइव एक्सल को। ठीक है, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये लाइव एक्सल का इमेज है, जैसे हमारा यहाँ ये एक्सल है और व्हील्स आर माउंटेड हैं, है, आपको समझने के लिए आसानी होगी। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं डेड एक्सल क्या होता है। डेड एक्सल और जैसे डेड बर्ड ही सिग्निफाई करता है कि जो वर्क नहीं करता है। मतलब कहने का मतलब ये क्या होगा, डेड एक्सल आर दोस एक्सल विच डू नॉट रोटेट। और जो लाइव फ्रंट एक्सल था वो क्या करता था, वो रोटेट करता था, गियर से पावर लेता था, गियर बॉक्स से पावर आ रही है जितनी, उसको उतनी ही व्हील्स में पहुंचाता था बाई रोटेट करके। ठीक है, पर डेड एक्सल है ना, जो रोटेट नहीं करते हैं। नंबर 1 जो इसके बारे में है, दीज एक्सल्स हैव सफिशेंट रिजिडिटी एंड स्ट्रेंथ टू टेक द वेट। इन एक्सल्स की, डेड एक्सल के बाद पास इतनी रिजिडिटी होती है। रिजिडिटी मीन्स टू एबिलिटी टू प्रिवेंट द ब्रेकेज। मतलब ये मतलब कि फेल हो, मतलब जैसे कोई चीज़ जिसको ब्रेक कर दे, है ना, जिसको कोई बेट इतना डल जाए कि बेट ये फेल हो जाए, तो इनके पास इतनी रिजिडिटी होती है कि रिजिडिटी टू सस्टेन द बेट। ठीक है, और स्ट्रेंथ होती है, इनकी पावर होती है, मतलब इनके पास इतनी कैपेसिटी होती है टू टेक द वेट। ठीक है, तो डेड एक्सल्स क्या होते हैं, एक रिजिडिटी होती है इनके पास, नंबर 2 स्ट्रेंथ होती है, जो कि जो फ्रंट वेट है उसको क्या करे, अकोमोडेट कर ले, उसको वियर कर पाए। ठीक है, नंबर 2 द एंड्स फ्रंट एक्सल्स आर सूटेबली डिज़ाइन टू अकोमोडेट स्टब एक्सल। और जो एंड्स होते हैं फ्रंट एक्सल के, जो कि क्या कहते हैं, सूटेबली इस तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं, जो स्टब एक्सल्स होते हैं उनको क्या कर ले, अकोमोडेट कर ले। ओके, तो डेड एक्सल में आप इतना देखिए कि जो डेड एक्सल्स जो कि रोटेट ना करें, जो कि हमारे व्हीकल के वेट को वेयर करें, जो भी थ्रस्ट लग रहे हैं, कोई बेंडिंग या शेयरिंग मूवमेंट लग रहा है, जो उनको आसानी से ये वेयर कर सकते हैं। आप यहाँ पे इमेज देख सकते हैं डेड एक्सल का, डेड एक्सल। ठीक है, यहाँ और इनके एंड्स पे क्या है, माउंटेड हैं, व्हील्स आर माउंटेड। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं जो सेकंड टाइप है रियर एक्सल। पहले हमने फ्रंट एक्सल देखा, जो कि एक्सल का पहला पार्ट था, पहली क्लासिफिकेशन थी। अब देखते हैं रियर एक्सल। रियर का मतलब होता है पीछे वाला, जो एक फ्रंट है, एक होता है पीछे वाला हिस्सा। पीछे वाले हिस्से में जैसे जो एक पीछे वाले टायर जो होते हैं, जो व्हील्स होते हैं, दे आर माउंटेड ऑन रियर एक्सल। रियर एक्सल को के ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस, सबसे पहले देखते हैं कि फोर्सेस ऑन रियर एक्सल।
क्या क्या वो वियर करती हैं, कौन कौन सी फोर्सेस को वियर करती हैं। सबसे पहले वेट ऑफ द बॉडी। वेट ऑफ द बॉडी जैसे हमारा जो बॉडी का वेट है, बॉडी में जितने भी पार्ट्स हैं तो उनका वेट जो है मतलब वेट को क्या करेगी, वो वेयर करने में क्षमता होती है, उनकी कैपेसिटी होती है वेट ऑफ द बॉडी को वेयर करने में। नंबर होती है ड्राइविंग थ्रस्ट। जब आपकी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो ब्रेक जब ब्रेक लगाएंगे तो कई प्रकार की वाइब्रेशंस होंगी, है ना, उनको भी क्या करते हैं, अब्जॉर्व करने में मदद करते हैं। टॉर्क्यू रिएक्शन जब हमारी पावर जो होती है इंजन से रियर एक्सल्स में जाती है विद द हेल्प ऑफ द प्रोपेलर शाफ्ट एंड देयर विल बी द डिफरेंशियल, देयर विल बी द टॉर्क्यू रिएक्शंस आर देयर। इनकी वजह से जो भी रिएक्शंस होंगी वो बॉडी को इफेक्ट ना कर पाएँ तो रियर एक्सल अब्जॉर्व कर लेती हैं। साइड थ्रस्ट मतलब ड्यू टू द अनइवन रोड्स, यदि आपके रोड्स में गड्ढे हैं तो जो भी शॉक्स लगेंगे अब्जॉर्व करेंगे, साइड थ्रस्ट जो होंगे उनको भी न्यूट्रल करने में इट हेल्प्स अस। ठीक है, रियर एक्सल की जो फोर्सेस को जो अवेयर करता है, तो ये 4 मेन पॉइंट्स हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। फिर देखते हैं कि टाइप्स ऑफ रियर एक्सल। आगे रियर एक्सल को फिर से क्लासीफाई कर रखा है। जैसे हमने फ्रंट एक्सल को 2 टाइप में, लाइव एक्सल और डेड एक्सल में क्लासीफाई किया था, तो रियर एक्सल को भी 3 टाइप्स में क्लासीफाई कर रखा है। नंबर 1 होता है सेमी फ्लोटिंग, नंबर 2 फुल फ्लोटिंग और थर्ड होता है 3/4 फ्लोटिंग एक्सल। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट सेमी फ्लोटिंग एक्सल। सेमी फ्लोटिंग एक्सल क्या होता है? द एक्सल शाफ्ट बोथ कैरीज द वेट एंड ट्रांसमिट स्टोक। जो ये वाली शाफ्ट है सेमी फ्लोटिंग एक्सल जो है, ये 2 काम कर रही है, जो हमें बिल्कुल माइंड में याद रखना है कि जब भी सेमी फ्लोटिंग की बात आएगी तो ये 2 काम कर रही है। नंबर 1 कर रही है जो वेट को कैरी कर रही है, मतलब जो हमारा व्हीकल का वेट है रियर पोर्शन का, उसको वेयर कर रही है। नंबर 2 ट्रांसमिट स्टॉक, जो हमारी गियर बॉक्स से जो पावर आ रही है डिफरेंशियल्स के बाद जो एक्सल्स में आ रही है, वो एक्सल्स के बाद व्हील्स में जा रही है। तो 2 काम हो रहे हैं, एक तो वेट को कैरी कर रही है, नंबर 2 ट्रांसमिट द टॉर्क्स। नंबर 2 द व्हील्स आर ऑफन वोल्टेड डायरेक्टेड टू द फ्लैंज ऑन द एक्सल। जो एक्सल है, जो रियर सेमी फ्लोटिंग एक्सल है, मैं नेक्स्ट इमेज में बताऊंगा, इसका एक एंड जो था वेबल एंड होता है। नंबर 2 जो सेकंड एंड होता है उसमें फ्लैंज लगी होती है। फ्लैंज पे नेट्स मतलब एक बोर्ड्स लगे होते हैं जिसके ऊपर जो होता है व्हील को माउंट कर दिया जाता है, और जो वेबल एंड होता है वो डिफरेंशियल में अटैच्ड होता है। सेमी फ्लोटिंग एक्सल्स आर सीन ऑन द कार्स एंड लाइट ड्यूटी ट्रक्स। अब देखिए सेमी फ्लोटिंग एक्सल्स को आप देख सकते हैं लाइट ड्यूटी ट्रक्स में और कार्स में, ठीक है। और सेमी फ्लोटिंग्स आर लिमिटेड टू कैपेसिटी, ये ज़्यादा कैपेसिटी, जैसे हमारा कोई कम टन वाले ट्रक्स होते हैं जिनमें कम वेट ऑक्यूपाई किया जाता है, वहाँ पे इनको सेमी फ्लोटिंग एक्सल्स को यूज़ किया जाता है। ड्यू टू रीज़न है कि ये लाइटर होते हैं और चीपर टू मैन्युफैक्चर में, है ना, एक लाइट वेट के होते हैं और चीपर टू मैन्युफैक्चर। जो मेन वर्किंग है वो हम इस डायग्राम में देखते हैं। जो ये शाफ्ट है जहाँ पे एक्सल शाफ्ट लिखी है, दिस इज़ द सेमी फ्लोटिंग एक्सल। ओके, सेमी फ्लोटिंग एक्सल को एक एक्सल केसिंग ने इसको कवर कर रखा है, और एक्सल केसिंग में एक वेयरिंग लगे हैं, सिंगल वेयरिंग लगे हैं, ठीक है। और इसके एक एंड पे एक व्हील हब लगा है, मतलब कि व्हील इज़ डायरेक्टली माउंटेड ऑन द एक्सल शाफ्ट, ठीक है। एक्सल शाफ्ट के जो कि कौन सा एंड है, फ्लैंज एंड है, ठीक है, व्हील हब है। अब देखिए जो भी वेट होगा, जो भी शेयरिंग मोमेंट्स होंगे, जो सारा कुछ कहाँ आएगा, एक्सल पे आएगा, क्योंकि है ना, क्योंकि जो है बेरिंग क्या करता है, सपोर्ट कर रहा है एक्सल को, तो बेरिंग के ऊपर पड़ेगा तो वो एक्सल के ऊपर भी जाएगा। कहने का मतलब इसमें एक्सल का क्रैक होने या ब्रेकेज होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। कहने का मतलब यदि इसको हम हैवी ड्यूटी में काम लाएंगे तो हमारा एक्सीडेंट है, मतलब इसको फेल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, तो तभी इसको जो है लाइट ड्यूटी वर्क्स में काम किया जाता है। कहने का मतलब जब एक्सल है तो इसके ऊपर तो पार्ट्स होंगे, कोई सस्पेंशन सिस्टम होगा, कोई वेट होगा, तो उसको वेयर कर रहा है। ये डायरेक्टली जो है वेट को भी वेयर कर रहा है, नंबर 2 टॉर्क को भी, मतलब जो हमारी पावर है उसको भी व्हील्स में भेज रहा है। यदि वेट भी हो तो ये इतनी ज़्यादा सस्टेन नहीं रह सकता, है ना, इतनी ज़्यादा फिजिबिलिटी नहीं आती, तभी इसको जो है लाइट ड्यूटी में काम में लाया जाता है, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट टाइप है वो है फुल फ्लोटिंग। जैसे नाम ही इंडिकेट कर रहा है, फुल फ्लोटिंग एक्सल। जो सेमी में 2 काम कर रहा था, ये सिर्फ एक काम करेगा ओनली टॉर्क्यू ट्रांसमिशंस में।
हमारे माइंड में आएगा तो वेट कौन वेयर करेगा, ठीक है, जो भी फोर्सेस हैं वो कौन बेयर करेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, वेट ऑफ द एक्सल इज सपोर्टेड बाय द एक्सल हाउसिंग, ठीक है। जो कि एक्सल हाउस है वो क्या करेगा, वेट ऑफ द बॉडी को वेट ऑफ द को क्या करेगा, वेयर करेगा। और more specifically a wearing spindle attached to the axle housing and a set of the bearings in a separate wheel hub। तो सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो फुल फ्लोटिंग एक्सल वो होता है जिसमें क्या होता है, जो हमारी पावर है वो इंडिपेंडेंटली जो है व्हील्स में भेजी जाती है। जो वेट होता है, जो व्हीकल का जो भी फोर्सेस होती हैं वो एक्सल का जो हब है और व्हील हब है वो अपने ऊपर ले लेता है। इट मीन्स इसमें जो है एक्सल का फेल होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। टॉर्क इज ट्रांसमिटेड बाई ए सेपरेट एक्सल शाफ्ट दैट कैरीज नो वेट। तो यही बोला है मैंने, ठीक है, जो कि इसका काम ही टॉर्क ट्रांसमिट करना है, जो कि वेट को कैरी नहीं करती है। नंबर 3 है एज कॉमनली बुलेट फुल फ्लोटर्स आर कंसिडरेबली हैवियर। जैसे हमने फुल सेमी फ्लोटिंग पढ़ा था, दे आर लाइटर, बट इन दिस केस दीज आर हैवियर बट आल्सो मच स्ट्रॉन्गर। मतलब ये और स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। तो हैवी ड्यूटी जो कि हाई टर्न्स है, 10 टन्स हैं, 20 टन्स हैं, 100 टन का वेट लेके जा रहे हैं ट्रक्स, है ना, जो भी हैं, तो उसमें ये आपको देखने को मिलेगा। जब भी आप इंडस्ट्रियल टूर करें, जब भी जाएँ, तो आप जैसे हैवी व्हीकल वाले में जाते हैं तो वहाँ पे आप फुल फ्लोटिंग एक्सल को रियली मतलब कि यूजली देखेंगे वहाँ पे जाके। और जैसे आप सेमी फ्लोटिंग में तो किसी भी आप स्टेशंस पे चले जाइए तो वहाँ पे कार्स वगैरह की जो सर्विस वगैरह होती है, यू कैन सी देयर। ये है फुल फ्लोटिंग एक्सल है। तो एक्सल शाफ्ट इज द एक्सल शाफ्ट के ऊपर एक उसकी एक्सल की केसिंग है, और एक्सल केसिंग के ऊपर जो है 2 वेयरिंग्स यूज़ किए गए हैं, और वेयरिंग्स के ऊपर जो है व्हील हब है। मतलब व्हील इज़ माउंटेड, व्हील हब जो है डायरेक्ट व्हील हब जो एक्सल शाफ्ट जो है, ठीक है, जो एक्सल शाफ्ट की केसिंग जो है किस के बीच में है, एक्सल शाफ्ट और व्हील हब के बीच में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो वेट ऑफ द बॉडी है वो क्या कहते हैं, व्हील हब ही बेयर कर लेता है, और ये जो बियरिंग्स है वो ही सपोर्ट कर लेते हैं। वो जो होते हैं वो एक्सल शाफ्ट के ऊपर सेंड नहीं करते हैं इस शॉक्स को और इन फोर्सेस को। इससे क्या होता है, जो एक्सल शाफ्ट है वो इंडिपेंडेंटली काम कर लेती है। मतलब वो रोटेट करके जो डायरेक्ट पावर जो आ रही है डिफरेंसेस लेके हमें व्हील्स में दे देती है। जो भी वेट्स जो हैं और जो फोर्सेस जो हैं जो इसके काम को रुकावट जो उसको फेल कर सकती थी, वो सीधी व्हील हब और एक्सल केसिंग ही वेयर कर लेती है। ड्यू टू दिस अदर जो 2 टाइप्स ऑफ द वेयरिंग हेयर इज़ यूज्ड, ठीक है। तो फुली फ्लोटिंग एक्सल है। सो नेक्स्ट है हमारे पास 3 क्वार्टर फ्लोटिंग एक्सल। जो 3rd टाइप ऑफ द एक्सल्स है हमारे पास 3 क्वार्टर फ्लोटिंग एक्सल है। तो ये 3 क्वार्टर फ्लोटिंग एक्सल को मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूँ कि ये है जो है इट इज़ द मिक्सचर ऑफ सेमी फ्लोटिंग एंड फुली फ्लोटिंग। यानी का मतलब हमने सेमी फ्लोटिंग भी पढ़ लिया है, फुली फ्लोटिंग है, तो उन दोनों का एक मिश्रण है। नंबर 2 है, यहाँ पे लिखा है इन दिस वेयरिंग इज लोकेटिंग बिटवीन द एक्सल केसिंग एंड हब एक्सल शाफ्ट डू नॉट हैव टू विथस्टैंड एनी शेयरिंग और बेंडिंग एक्शन ड्यू टू द वेट ऑफ द व्हीकल विच आर टेकन अप बाय द एक्सल केसिंग थ्रू हब एंड वेयरिंग। कहने का मतलब कि इसमें वेयरिंग्स लोकेटिंग, जो हमारे वेयरिंग्स होते हैं वो कहाँ लोकेट होंगे, बिटवीन एक्सल केसिंग एंड हब एक्सल की तरह, ठीक है, एक्सल केसिंग एंड हब एक्सल के। जैसे हमने फुली फ्लोटिंग में पढ़ा, जो हमारा बेयरिंग जो किसके बीच में थे, एक्सल केसिंग और हब एक्सल के बीच में थे। पर लेकिन जो हमारा जो व्हील हब था वो किसके ऊपर था, एक्सल केसिंग के ऊपर था। पर लेकिन यहाँ पे क्या होगा, बेयरिंग्स तो बिटवीन हैं किसके, एक्सल केसिंग के और उधर व्हील हब के। पर लेकिन जो हमारा व्हील जो होगा वो व्हील जो है डायरेक्टली फ्लेंज पे माउंटेड होगा किसके जो शाफ्ट के, एक्सल शाफ्ट के, ठीक है। तो ये दोनों का मिश्रण है। तो बेयरिंग तो बाहर तो हो गए, उस उधर सेमी फ्लोटिंग में तो अंदर होते हैं, है ना, एक्सल केसिंग के अंदर होते हैं, इसमें एक्सल केसिंग के बाहर है बेयरिंग। तो इट मीन्स ये फुली फ्लोटिंग को कवर कर रहा है। नंबर 2 जो व्हील है वो डायरेक्टली माउंटेड ऑन द फ्लेंज एंड, मतलब जो एक्सल का फ्लेंज एंड है वो डायरेक्टली माउंटेड है। वो ऐसा कहाँ होता है, वो होता है आपका सेमी फ्लोटिंग में। तो तभी बोला इसका इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ फुली फ्लोटिंग एंड द सेमी फ्लोटिंग। नंबर 3 है हाउएवर इट हैज़ टू टेक एंड लोड्स एंड ड्राइविंग टॉर्क्यू। इस केस में भी जो है एंड लोड्स एंड ड्राइविंग टॉर्क्यू जो है सहन करने पड़ते हैं किसको, हमारी जो एक्सल शाफ्ट है। तो ए 3 क्वार्टर फ्लोटिंग एक्सल इज सेम एज द
सेमी फ्लोटिंग विद वन डिफरेंस, एक डिफरेंस के कारण है जो मैंने अभी बताया कि इसमें जो वेयरिंग होता है वो केसिंग के बाहर होता है और सेमी फ्लोटिंग में अंदर होता है। ऑल्दो इसको भी इस टाइप का कोई एक्चुअल को भी जो होता है फोर्सेस को वेयर करना पड़ता है, लोड्स और ड्राइविंग टॉर्क्यू को वेयर करना पड़ता है, तो सो इसको भी हम लाइट ड्यूटी में ही काम करेंगे, यूज़ कर ला सकते हैं। इसको भी हम यूजली काम में नहीं लाते हैं, ठीक है, मैक्सिमम ये। तो ये एक आपका डायग्राम है। तो ये एक्सल शाफ्ट है, एक्सल शाफ्ट के ऊपर इसके ऊपर एक्सल केसिंग होगी एंड देयर इज़ द व्हील हब, और व्हील हब और एक्सल केसिंग के बीच में है जो है वेयरिंग है, और जो व्हील माउंटेड है वो डायरेक्टली माउंटेड है जो इसका फ्लैंज एंड है। हियर वी कैन डिफरेंशिएट, ठीक है। जो ये दोनों का मिश्रण जो मैंने आपको समझाया है, तो आप इस डायग्राम से यू कैन डिफरेंशिएट। प्लीज़ एक दो बार इसको वीडियो को देखिए, आपको फ्रंट एक्सल और रियर एक्सल का फुल नॉलेज हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सल जो है, एक्सल दो काम कर रहा है इस केस में। क्या क्या कर रहा है, टॉर्क तो ट्रांसमिट करेगा, पावर जो आ रही है उसको ट्रांसमिट करेगा, पर लेकिन जो ड्राइविंग टॉर्क है और लोड्स को भी लेगा, ठीक है। तो दो काम इसमें भी हो रहे हैं, जो कि क्या करेंगे, एक्सल्स को फिल कर सकते हैं एट हाई हैवी लोड्स, सो इट कैन बी यूज रियली। ओके, सो दैट ऑल अबाउट द टॉपिक। क्या हमने सीखा, व्हाट वी हैव लर्नड। जो इसमें हमने एक्सल शाफ्ट पढ़ी, एक्सल के टाइप्स पढ़े, जो रियर एक्सल है और फ्रंट एक्सल्स को हमने ज़्यादा एम्फेसाइज दिया और उनकी क्लासिफिकेशंस को पढ़ा। आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा, ठीक है। एक दो बार वीडियो देखिए, आप इसको फुली अंडरस्टैंड कर लेंगे। व्हाट विल बी द नेक्स्ट, इन द नेक्स्ट सेशन, जो इसके बाद का सेशन है उसमें आपका स्टीयरिंग सिस्टम है 9th ऑटोमोबाइल में। सो आप इसको पढ़िए, फिर नेक्स्ट मूव करिए। थैंक्स अ लॉट।